हेलो ऑल, वेलकम बैक टू एनर्जी स्टडीज़। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पीवी सिस्टम्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टैंड अलोन सिस्टम और दूसरा होता है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। स्टैंड अलोन सिस्टम्स को हम ऑफ ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रिड का कोई रोल नहीं होता। जब भी हम किसी मॉड्यूल को डायरेक्टली किसी अप्लायंस से कनेक्ट कर देते हैं तो वो भी हमारा एक पीवी सिस्टम है, लेकिन उसमें कोई स्टोरेज नहीं। जो विदाउट स्टोरेज हम एनर्जी स्टैंड अलोन सिस्टम जो हमारा है, इसमें हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमारा लोड की पावर नीड है, वो एनर्जी नीड है, वो नीड हमारा सोलर एनर्जी फुलफ़िल करेगा। मतलब जो कैपेसिटी होनी चाहिए सोलर मॉड्यूल की और सोलर प्लांट की, इतनी होनी चाहिए कि वो हमारी लोड की एनर्जी डिमांड को फुलफ़िल कर दे। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो हमारी एनर्जी नीड एनर्जी डिमांड को फुलफ़िल करे। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम सोलर एनर्जी अवेलेबल होता है लेकिन रात के टाइम सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है। उस केस में अगर हमें अपने लोड्स को डायरेक्टली पैनल से मॉड्यूल से कनेक्ट करके चलाना चाहें तो नहीं चलेगा। तो उस केसेस में हमें एक एडिशनल स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत होती है और सोलर एनर्जी में हम इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूज़ करते हैं जो मेनली बैटरीज़ होती हैं। बैटरीज़ में जो दो टेक्नोलॉजीज़ हम पॉपुलरली यूज़ करते हैं, उसमें एक लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं और एक लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर पीवी सिस्टम को एक एडिशनल पावर सोर्स के साथ सपोर्ट कर दिया जाए, जैसे कि विंड टरबाइन या कोजेनरेशन गैस या डीजल जनरेटर, उसके साथ हम पीवी सिस्टम को कनेक्ट कर दें एज एन एडिशनल पावर सोर्स, तो वो सिस्टम फोटोवोल्टाइक हाइब्रिड सिस्टम कहलाएगा, स्टैंड अलोन हाइब्रिड सिस्टम कहलाएगा। इसके अलावा एक ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम स्टैंड अलोन एंड ग्रिड कनेक्टेड एक ओवरऑल हाइब्रिड सिस्टम होता है जिसमें हमारे स्टैंड अलोन के कंपोनेंट्स भी आते हैं प्लस ग्रिड कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी आते हैं। उन सिस्टम्स के बारे में हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम आता है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स में हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सोलर प्लांट, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली ग्रिड में फीड करते हैं। चाहे वो एक इंडिविजुअल बड़ा प्लांट हो जो गवर्नमेंट लगाती है और जिसके प्रोग्राम्स जो जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जो गवर्नमेंट ने ऑन ग्रिड की कैपेसिटी टारगेट्स बनाए हैं, वो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स में डायरेक्टली ग्रिड में फीड होते हैं और देन ग्रिड से बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रिड कनेक्टेड टू पब्लिक ग्रिड वाया हाउस ग्रिड मीन्स इसमें आप घर में एक छोटे कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगा के उसे डायरेक्टली ग्रिड से फीड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बैटरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सिंपली अपना जितना भी एनर्जी जनरेशन हो रहा है उसको बाई डायरेक्शनल मीटर या नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में आप फीड करिए और साथ ही साथ आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं ग्रिड से वैसे यूज़ करते रहिए। इसमें फ़ायदा क्या होगा आपका, बाई डायरेक्शनल मीटर में आपकी जितनी यूनिट्स डिडक्ट हुई होंगी इनटेक और फीडिंग के डिफरेंस में जितनी भी यूनिट्स आपकी बची होंगी उतने का बिल केवल आपको देना होगा। बाकी जितना आपने फीड किया है उतना वो इनटेक से कॉम्पनसेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम्स। देखिए, स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम्स में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है सोलर मॉड्यूल, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, चार्ज कंट्रोलर विच इज़ अ पावर कंडीशनिंग unit or electronic controller, and loads or appliances that we use. So these are the typical components which are used in standalone system. इसमें मेनली जो standalone system का जो मेन पार्ट होता है वो होता है बैटरी, because that makes the difference with the grid connected system. इसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, क्योंकि एनर्जी जो हमारी यूजुअली जनरेट होती है, ज़रूरी नहीं है कि जब एनर्जी हमारी जनरेट हो तभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि सोलर एनर्जी दिन में अवेलेबल है, लेकिन अगर हमें रात को लाइट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस केस में हमें एनर्जी कौन सप्लाई करेगा? उस केस में बैटरी सप्लाई करेगा। तो स्टैंड अलोन सिस्टम में इसलिए बैटरीज आर द मेन components which differentiate standalone PV systems or which because of which the system has been categorized as an
individual system. So these rechargeable batteries, they store electricity for the time when solar energy is not possible, और इन्हें हम ऑटोनॉमी डेज भी कहते हैं, when solar energy is not available. जैसे कि अगर हम रेनी सीज़न है उस केस में सोलर रेडिएशन बहुत कम होगा या ना के बराबर भी हो सकता है, तो उस कंडीशंस के लिए, उन डेज़ के लिए हम सोलर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, और उस केस में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होती है वो बैटरीज पूरी करती हैं. बैटरीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हायर अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए और लंबी सर्विस लाइफ को मेंटेन करने के लिए चार्ज कंट्रोलर्स की ज़रूरत होती है. चार्ज कंट्रोलर्स यहाँ पे पावर मैनेजमेंट यूनिट की तरह यूज़ होते हैं. पावर मैनेजमेंट यूनिट, इसका काम क्या होता है? इसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर भी कहते हैं. और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मॉनिटर करना जो चार्ज फ्लो है फ्रॉम बैटरी टू मॉड्यूल एंड टू लोड. इन तीनों के बीच में जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसे मॉनिटर करना, उसे रेगुलेट करना और प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन का भी काम करता है. प्लस दूसरी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर होती हैं, जैसे कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम के और एप्लीकेशन जहाँ पे स्टैंड अलोन सिस्टम्स का होता है. ये मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डाले हुए हैं. जो फर्स्ट पिक्चर शो कर रहा है, दिस वन, ये एक सोलर बस स्टॉप लाइटिंग है. इसका मतलब स्टैंड अलोन सिस्टम्स का हम जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनकी लाइटिंग में, या जो ट्रेन्स की लाइटिंग होती है, मतलब जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हो सकते हैं या जितनी भी लाइटिंग्स होती हैं उसमें हम सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम चार्जर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल चार्जर्स हों या क्योंकि चार्जर्स की वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग उतनी नहीं होती है, तो हम जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चार्जर्स होते हैं स्पेशली, उन्हें हम बड़ी आसानी से स्टैंड अलोन सिस्टम्स के थ्रू चार्ज कर सकते हैं. इसमें सिंपली यहाँ पे छोटा सा पैनल लगा होगा, आप इसको धूप में रख दीजिए, वो चार्ज होता रहेगा. इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स या वॉचेस. और नेक्स्ट ये वाला जो है, ये एक बाइसिकल सोलर आइसक्रीम कूलर है. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल बन सकता है हमारे इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया में अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया गया है. बैटरी ई रिक्शाज डेवलप किए गए हैं, लेकिन वो भी बहुत अभी इतने पॉपुलर नहीं हैं, क्योंकि जितने भी जो रोड्स पे चलते हैं उन्हें अपनी बैटरीज़ को ग्रिड से ही चार्ज करना पड़ता है. तो अभी ये धीरे धीरे डेवलप किए गए हैं, बट गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे प्रमोट करे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि ये ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ हो सके, ताकि सोलर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रमोट हो सके और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सोलर एनर्जी को हम अडॉप्ट कर सकें. नेक्स्ट एग्जांपल है सोलर बोट्स का, जो सी डाइविंग में जो हम यूज़ करते हैं या सिंपल जो बोट्स यूज़ करते हैं उसे अगर हम सोलर से रिप्लेस करें तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा. जैसे कुछ एग्जांपल्स इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और कुछ एग्जांपल्स जो नहीं हुए हैं उसके लिए चाहिए कि गवर्नमेंट उस पर काम करे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट हैं स्टैंड अलोन सिस्टम्स के लिए, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करे जो उस फील्ड में काम करते हैं. जैसे कि जो रिक्शा वाले हैं उन्हें गवर्नमेंट को फ्री में, जैसे उन्होंने ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी तरह उन्हें सोलर ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. आइसक्रीम वाले हैं, उन्हें 22 सोलर आइसक्रीम कूलर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. तो इस तरह से हम सोलर एनर्जी को मैक्सिमम प्रमोट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है, ये एक स्मॉल स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम है, एंड दिस इज़ अ गेस्ट हाउस. ये जो गेस्ट हाउस आप देख रहे हैं, ये बर्लिन में लोकेटेड है, और ये 70% पीवी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है, प्लस इसमें 30% विंड पावर कन्वर्ट करता है. तो ये एक हाइब्रिड काइंड ऑफ प्लांट है. ये और एग्जांपल्स जो स्टैंड अलोन के हो सकते हैं, ये एक पीवी फ्लावर है फॉर प्लांट वाटरिंग सिस्टम. ये भी बर्लिन में लोकेटेड है. वहाँ पे एक मॉवर पार्क प्रेंसलॉरबर्ग करके एक प्लेस है, वहाँ पे ये बना हुआ है. और नेक्स्ट इज सोलर थर्मल डिसैलिनेशन. इसमें पीवी का जो काम है यहाँ पे, वो पंप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है ताकि वाटर को पंप कर सके. एंड जो ये वाली फ़ोटो है वो
यहाँ पे जो वेल है उसमें अंदर पंप है, जिसकी वजह से ये पंप करके पानी भर के ले जा रहे हैं ट्राइबल लोग। तो ये एक सोलर पंपिंग सिस्टम है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इसके अलावा सोलर पंपिंग इरिगेशन में भी यूज़ होता है, जो कि इंडिया में बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं स्टैंड अलोन के। नेक्स्ट हम लोग ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स की प्रिंसिपल देखते हैं। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स में जैसे कि मैंने बोला आपको कि इसमें क्या होता है कि जितना भी सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, जितना भी कन्वर्जन होता है सोलर का, वो सारा हम ग्रिड में फीड करते हैं। ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ पीवी मॉड्यूल और पीवी एरे। पीवी एरे इज़ नथिंग बट द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पीवी मॉड्यूल्स which are mounted on rooftop or on a mounting rack. Next, इससे जो भी वायर्स होते हैं, इसके पीछे से जो भी टर्मिनल्स निकलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, वो सारे जाके कनेक्ट होते हैं जंक्शन बॉक्स में। इसे पीवी एरे कंबाइनर भी कहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम कनेक्शंस इसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी होते हैं। यहाँ से डीसी केबलिंग जाती है, इसमें डीसी पावर फ्लो करता है और ये डीसी केबलिंग जाती है, these cables go into DC मेन डिस्कनेक्ट और इसे आइसोलेटर स्विच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ये सारे डीसी लाइंस इसमें जाके यहाँ से जो आउटपुट निकलता है डीसी, मतलब ये सिंपली एक कनेक्टर की तरह काम करता है, जिसमें डीसी मेन केबल्स को यहाँ पे कनेक्ट करके इन्वर्टर के इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। जो फिफ्थ कंपोनेंट है दिस वन इज़ इन्वर्टर। इन्वर्टर्स में डीसी इनपुट जाता है और एसी केबलिंग के थ्रू जो इन्वर्टर का आउटपुट होता है वो जाता है मीटर कबर्ड में। दिस सेवेंथ कंपोनेंट, द होल बॉक्स, लेट मी शो यू, दिस होल बॉक्स इज मीटर कबर्ड। इसमें कई सारे मीटर्स लगे हैं। इसमें एक सप्लाई मीटर होता है और एक फीड मीटर होता है। सो दिस होल बॉक्स इज मीटर बॉक्स। यहाँ पे एक सप्लाई मीटर हो गया, एक फीड मीटर हो गया और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं जिससे वायर और केबल जाती है सीधे इसमें यूटिलिटी ग्रिड से कनेक्ट हो जाती है। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल और इसके मेन कंपोनेंट्स जो कि ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम्स के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उन्हें बनाने के लिए हमें वो कंपोनेंट्स चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं ग्रिड कनेक्टेड पीवी प्लांट्स के। इसमें ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस वन इज़ ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम ऑन अ हाउस। एंड नेक्स्ट दिस प्लांट इज़ अ रिन्यूएबल पावर प्लांट। इसमें पीवी के साथ साथ विंड टरबाइन भी लगाया गया है और इसलिए ये एक हाइब्रिड काइंड ऑफ पीवी प्लांट है। और नेक्स्ट दिस इज़ ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम ऑन अ चिकन फार्म। ये एक चिकन फार्म है जिसमें इसकी जो रूफटॉप है उस पर पीवी सिस्टम्स लगा के उन्हें ग्रिड से कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट दिस वन इज़ 100 किलोवाट। दिस इज़ अ 100 किलोवाट पीवी सिस्टम ऑन अ नॉइज़ बैरियर। ये जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ये स्विट्ज़रलैंड में किया गया है और इसे नॉइज़ बैरियर की तरह यूज़ किया गया है। और the fifth one, this is a 5 megawatt freestanding PV सिस्टम। इसमें देखिए कई सारे प्लांट्स लगा के ये बड़ा प्लांट है और ये 5 मेगावाट का प्लांट है। और इसमें देखिए कहीं भी आपको घर नहीं दिख रहे हैं, ये डायरेक्टली एक फ्री अवेलेबल लैंड उस पर इन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ की कम्युनिटी ने ये प्लांट कंस्ट्रक्ट किया होगा और जितना भी इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो सारा ग्रिड में जाएगा। तो ग्रिड कनेक्टेड पीवी प्लांट्स में जितना भी हमारा जनरेशन होता है वो ग्रिड में जाता है। स्टैंड अलोन सिस्टम्स में हमारा जितना भी जनरेशन होता है वो तो या हम खुद यूज़ करते हैं अपने लोड से अप्लायंसेस को रन करने के लिए, या हम उसको बैटरी में स्टोर करते हैं। उसका बाहर की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कुछ लेना देना नहीं होता। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं स्टैंड अलोन, इसीलिए इन्हें ऑफ ग्रिड सिस्टम्स भी कहा जाता है। स्टैंड अलोन एंड ग्रिड कनेक्टेड पीवी प्लांट्स के अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ सोलर पीवी सिस्टम होता है वो हाइब्रिड होता है।
जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स के टाइप में हमने सब कैटेगरी पढ़ी थी, जिसमें हम अपने हाउस में एक छोटे कैपेसिटी का प्लांट लगा के उसको ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं, उसी में अगर हम बैटरीज भी लगा दें तो जितना पावर जनरेट होगा उसे हम यूज़ करेंगे, प्लस जो एक्सेस होगा उसे हम बैटरी में स्टोर करेंगे, प्लस उससे भी ज़्यादा अगर एक्सेस जनरेशन हो रहा है उसे हम ग्रिड फीड करेंगे। तो इस टाइप के सिस्टम्स को हम हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम्स कहते हैं। ये एक थर्ड कैटेगराइजेशन है पीवी सिस्टम्स का। सो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पीवी सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस lecture. I'll be back with another lecture. So we will start with batteries in the next lecture. Till then, enjoy yourself and keep learning. If you like my video, you like it, subscribe and share. Thank you.